हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज 5.21 एंड 5.22 को सॉल्व करेंगे। यह एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 11 के बुक से लिया गया है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.21, ए स्टोन ऑफ मास 0.25 kg tied to the end of a string is whirled round in a circle of radius 1.5 meter with a speed of 40 revolution per minute in a horizontal plane। इसमें बोल रहा है कि एक स्टोन है, यह स्टोन है और इसका मास हमें दिया गया है 0.25 kg और इसको एक स्ट्रिंग के, ये स्ट्रिंग है, इसके एक एंड से इसको बांध दिया गया है और इसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया और इसमें एक सर्कल जिसका रेडियस है 1.5 मीटर, उसमें इसको घुमाया जा रहा है। तो जो इसको घुमाया जा रहा है इस सर्कल में, उसका जो स्पीड है 40 रिवोल्यूशन पर मिनट है और जो स्पीड है उसका कितना है 40 रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी एक मिनट में यह इस सर्कल का 40 चक्कर कंप्लीट कर लेता है। यह जो स्टोन है एक मिनट में 40 राउंड इस सर्कल का कंप्लीट करता है। तो हमें मालूम करना है व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितना होगा यह हमें मालूम करना है। सेकेंड पार्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विथ which the stone can be whirled around if the string can withstand a maximum tension of 200 न्यूटन। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि हम कितना मैक्सिमम स्पीड से जो स्टोन है उसको हम लोग इसको कितना मैक्सिमम स्पीड से घुमा सकते हैं कि जो स्ट्रिंग है उसका जो मैक्सिमम टेंशन है वो बियर करता है 200 न्यूटन। तो हम उसको कितना मैक्सिमम स्पीड से घुमा सकते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। हमें मास ऑफ द स्टोन दिया गया है 0.25 kg और जब हम किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता है या राउंड मारता है, रिवॉल्व करता है, तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स उसके सेंटर की तरफ लगता है। तो यह जो स्टोन है यह स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है या धागे के साथ या रस्सी के साथ बांधा हुआ है और अगर इसको हम इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में इसको घुमाएंगे तो इस पर एक सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा और जो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वह मान लेते हैं कि T है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वह अलग से कोई फोर्स नहीं होता है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो उस पर जो जिस फोर्स के कारण वह सर्कुलर पाथ पर मूव करती है वही उसका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। जैसे अर्थ है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, तो जो अर्थ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वह क्या है, सन के कारण जो अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग में टेंशन है, टेंशन के कारण यह सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है। तो इस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा इनवर्ड में वह इस टेंशन के कारण ही होगा, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स है वह टेंशन के इक्वल होगा। तो इसमें दिया गया है रेडियस ऑफ सर्कल, ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस हमें 1.5 मीटर दिया गया है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वह इसके टेंशन के इक्वल होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से कोई फोर्स नहीं होता है, तो ये टेंशन जो होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। तो टेंशन इक्वल क्या हो जाएगा, हम लोगों ने स्टडी किया था सर्कुलर मोशन में कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उस पर जो इनवर्ट फोर्स लगता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, उसका जो वैल्यू होता है m ओमेगा स्क्वायर r। यहाँ पर m मास हो गया और ओमेगा उसका एंगुलर वेलोसिटी हो गया और r रेडियस हो गया। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया और यह स्ट्रिंग का टेंशन हो गया।
दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम और ओमेगा की जगह वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल हो की जगह हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। ये कैसे हो गया? क्योंकि वी होता है ओमेगा आर, तो वी ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा की का हम वैल्यू पुट अप कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। तो अब यहाँ देखिए हमें जो स्पीड दिया गया है यह 40 रिवोल्यूशन पर मिनट दिया गया है, और जो ये ओमेगा होता है यह होता है रेडियन पर सेकेंड। यानी हम अगर अगर उसका स्पीड को हम रेडियन पर सेकेंड में मेजर करेंगे तो वह इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा के इक्वल होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी इज मेजर रेडियन पर सेकेंड। तो हमें अगर इस इक्वेशन में हमें पुटअप करना है तो हमें ओमेगा के को पहले निकालना पड़ेगा। ओमेगा निकालने के लिए हमें 40 रिवोल्यूशन पर मिनट को हमें रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ एंगुलर स्पीड 40 रिवोल्यूशन पर मिनट दिया गया है, तो हम इसको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन पर सेकेंड कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, एक यह इस सर्कल में एक राउंड मारेगा, या स्टोन अगर एक राउंड कंप्लीट करता है तो अगर हम डिग्री में देखेंगे तो यह 360 डिग्री बनाएगा। अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो जो हम एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में मेजर करते हैं या डिग्री में मेजर करते हैं, तो अगर डिग्री में मेजर करेंगे तो 360 डिग्री होगा, अगर रेडियन में मेजर करेंगे तो 2 पाई होगा। यानी यह एक एक राउंड कंप्लीट करेगा तो जो एंगल बनेगा रेडियन में वह कितना बनेगा? 2 पाई रेडियन बनेगा। तो देखिए हम इसका एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। 2 पाई एक राउंड कंप्लीट करने में कितना लग रहा है? एक राउंड कंप्लीट करने में उसको 60 सेकंड लग रहा है। तो वह 60 सेकंड में कितना राउंड कंप्लीट करता है? 40 राउंड कंप्लीट करता है। तो 40 को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना यह रेडियन हो गया, और जो मिनट है 1 मिनट में कंप्लीट करा है उसको सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे 60 से, तो यह हो जाएगा रेडियन पर सेकंड, यानी 4 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकंड। तो हमारा इस क्वेश्चन में मेजर काम क्या था? यह जो रिवोल्यूशन पर मिनट दिया गया है इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। जहां पर भी आपको क्वेश्चन में अगर रिवोल्यूशन पर मिनट दिया रहेगा तो आप उसको पहले रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा, उसके बाद यह एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा का वैल्यू हमें मालूम चल जाएगा, उसके बाद हम इक्वेशन में इसको पुट अप कर देंगे। तो अब हम टी को इजीली निकाल सकते हैं, हमें मास मालूम है और ओमेगा भी मालूम चल गया, और आर हमें दिया गया है, तो आर दिया गया है तो हम इसको पुटअप कर देते हैं। टी इक्वल टू 0.25 और 4 पाई बाई 3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.5, तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू 0.25 4 इंटू पाई का वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं 3.14 और बाई 3, यहाँ पाई गलत हो गया है, ये गलती से आ गया है, तो बाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.5, तो ये हो जाएगा T इक्वल टू 6.57 न्यूटन। यानी जो स्ट्रिंग पर जो टेंशन लग रहा है उसका वैल्यू है 6.57 न्यूटन। तो हमें जो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वह हमें मालूम चल गया, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो ये आंसर हो जाएगा 6.57 न्यूटन। अब हम इसका मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना हम मैक्सिमम टेंशन स्ट्रिंग में कर सकते हैं कि स्ट्रिंग टूटे नहीं, तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 200 न्यूटन तक हम उसमें टेंशन को क्रिएट कर सकते हैं। 200 से अधिक अगर हम टेंशन को क्रिएट करेंगे तो क्या होगा? वह स्ट्रिंग टूट जाएगा। तो मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग हम लेंगे T इक्वल टू 200 न्यूटन। तो अब अगर हमें इसका स्पीड पूछ रहा है, ये भी है लीनियर वेलोसिटी, तो हमें लीनियर वेलोसिटी निकालना है, तो T इक्वल टू T मैक्सिमम हो जाएगा एम भी मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर।
तो हम इसमें पुटअप कर देते हैं वी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट टी मैक्सिमम मल्टीप्लाई आर डिवाइडेड बाई एम। तो इसमें हम वैल्यू सबका पुटअप कर देते हैं। टी मैक्सिमम हमें कितना लेना है, 200 लेना है, और आर हमें मालूम है 1.5 मीटर, और मास भी मालूम है 0.25 केजी। तो ये हो जाएगा, वी मैक्सिमम हो जाएगा 34.64 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका जो लीनियर स्पीड है वह हो जाएगा 34.64 मीटर पर सेकेंड। लीनियर स्पीड यानी किसी भी पॉइंट पर जो यह स्टोन है उसका इस सर्कल के टेंजेंट पे उसका स्पीड रहेगा 34.6 मीटर पर सेकेंड। अब हमें एक्सरसाइज 5.22 को सॉल्व करते हैं। इफ इन एक्सरसाइज 5.21 यानी इसके पहले वाले एक्सरसाइज जो हम लोग ने देखा, द स्पीड ऑफ ए स्टोन इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द मैक्सिमम परमिसेबल वैल्यू। तो इसके पहले जो हम लोगों ने स्पीड निकाला उस बोल रहा है कि अगर हम उससे अधिक स्पीड इंक्रीज कर दें तो एंड द स्ट्रिंग्स ब्रेक्स सडनली, और क्या होगा, स्पीड जो मैक्सिमम हम स्पीड से अधिक स्पीड करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रिंग टूट जाएगा। तो बोल रहा है कि स्ट्रिंग अगर सडनली अचानक टूट जाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द स्टोन आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक्स। तो जो स्ट्रिंग टूट जाएगा तो जो ये स्टोन है उसका जो ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, यानी जो जिस पाथ पर जाएगा उस पाथ का ट्रेजेक्ट्री बताना है। तो पहला है द स्टोन मूव्स रेडियली आउटवर्ड, यानी जो स्टोन है ये रेडियली आउटवर्ड, यानी अगर इस पोजीशन पर था तो इस पोजीशन पर जाएगा। दूसरा है द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द इंस्टेंट द स्ट्रिंग ब्रेक्स, और दूसरा बोल रहा है कि जिस पॉइंट पर स्ट्रिंग ब्रेक करता है उसके टेंजेंशियली, यानी अगर इस पॉइंट पर ब्रेक कर रहा है तो इसके टेंजेंशियली वह स्टोन जाएगा। और थर्ड है द स्टोन फ्लाइज ऑफ एट एन एंगल विथ द टेंजेंट whose magnitude depend on the speed of the particle। और बोल रहा है थर्ड में बोल रहा है कि जो स्टोन है वह टेंजेंटली जाएगा एक एंगल बनाकर, जो एंगल होगा वह उसके स्पीड पर डिपेंड करेगा, यानी इस समय जो इस पॉइंट पर जो उसका स्पीड रहेगा उस पर वह एंगल डिपेंड करेगा। तो आइए इसको देखते हैं। टेंशन है क्या है, इसके इनवर्ट में लग रहा है, सेंटर की तरफ टेंशन लग रहा है, और जो इसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में रहेगा। इस पॉइंट पर अगर ये लाइन इस पॉइंट पर टेंजेंट है तो इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा। अगर यह ब्रेक होता है तो देखिए क्या होगा, अब इस पर टेंशन लगना बंद हो जाएगा। जैसे ही ये स्ट्रिंग ब्रेक होगा इस पर टेंशन लगना बंद हो जाएगा। ये जो स्टोन है उस पर टेंशन नहीं अब नहीं लगेगा, यानी उस पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगेगा। तो इसके कारण क्या होगा, और अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उस समय जो वेलोसिटी होगा उसी वेलोसिटी से वह मूव करेगा। तो उसमें जो इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा उस मैग्नीट्यूड से उसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन यह था, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट था, सर्कल पर जो टेंजेंट था वह डायरेक्शन था, तो यानी इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जो आंसर क्या होगा, आंसर बी होगा। द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द इंस्टेंट द स्ट्रिंग ब्रेक्स, यानी जिस पॉइंट पर स्ट्रिंग ब्रेक करेगा, टूटेगा, धागा टूटेगा, उस पॉइंट से वह टेंजेंट की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। थैंक्स।